हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स में एक नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके आया हूं जो उन्होंने आज ही प्रोनाउंस किया है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको हम ईडब्ल्यूएस केस भी कह सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है 3/2 से। इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। तो जनवरी 2019 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड कर दिया था आर्टिकल 15 एंड 16 में क्लॉज 6। इसके बाद अब स्टेट के पास स्पेशल पावर आ गई थी कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो सेक्शन है जिसको बोला गया है कि उनकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से 8 लाख से कम, और इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में रिजर्वेशन की प्रावधान कर दिया गया। रिजर्वेशन का जो क्वांटम था वो था कि 10% इनको रिजर्वेशन मिलेगा, एंड दिस विल बी इन एडिशन टू द ऑल एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन। जैसे जो ऑलरेडी 22.5% मिल रहा है एससी एसटीज को और 27% मिल रहा है ओबीसीज को, तो इसके एडिशन में ये 10% रिजर्वेशन मिलना है। नाउ जब ये अनाउंस हुआ, जब ये अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटिशंस फाइल हुई और फाइनली आज के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी उसने जजमेंट दे दिया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इट इज वैलिड। और उन्होंने ये बोला है भाई 3/2 मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी में जजेस थे हमारे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी एंड जेबी पारदीवाला। वेयर जो डिसेंडिंग ओपिनियन दिया वो दिया हमारे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस केस में एक्चुअल इश्यूज क्या थे। तो सबसे पहला ये इशू था कि ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वहां पे जो रिजर्वेशन देने का बेसिक क्राइटेरिया है, सोल क्राइटेरिया है, वो इकोनॉमिक बेसिस है। अब यहाँ पे ये बात उठ रही थी कि क्या इकोनॉमिक बेसिस पे केवल रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्या ऐसा रिजर्वेशन बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेटिव होगा या नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड इशू ये था कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है जिसमें हम 10% की बात कर रहे हैं ना, इस 10% रिजर्वेशन में एससी एसटीज एंड ओबीसीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब अगर ये इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब ये इनकी अगर इनकम 8 लाख से कम है, नाउ दे कैन नॉट टेक बेनिफिट ओवर हियर। सो क्या ये वॉयलेटिव है या नहीं है। और उसके बाद ये बोला गया है कि ये क्वेश्चन था कि इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, मंडल कमीशन केस, वहां पे एक लिमिट तय कर दी गई थी कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जो 10% रिजर्वेशन एडिशनल मिल रहा है ये 50% की सीलिंग को ब्रेक कर रहा है। तो क्या अब ये वॉयलेटिव है या नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो इन सब इश्यूज पे चर्चा चल रही थी। और अब जो डिसीजन आया है वो हम देख लेते हैं। तो इशू 1 और इशू 2 को लेके जो डिसीजन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इशू 1 के बेसिस इशू 1 के लिए जहां पे ये बात थी कि क्या केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, तो मेजोरिटी ने तो ये बोल दिया कि कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज वैलिड एंड इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसईबीसी के एक्सक्लूजन पे जस्टिस त्रिवेदी ने ये बोला कि हमको ये जो एक्ट है गवर्नमेंट का, इसको देखना चाहिए एज एन अफर्मेटिव एक्शन। ये पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया एक अफर्मेटिव एक्शन है और ये बेनिफिट कर रहा है ईडब्ल्यूएस क्लास को। और ईडब्ल्यूएस जो क्लास का क्लासिफिकेशन है, इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड नॉट एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से हम इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, वैसे हम अनइक्वल्स को इक्वली भी ट्रीट नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि इसी उस पे उन्होंने ये कहा कि जो एसईबीसीज हैं उनको जो एक्सक्लूड किया गया है वो डिस्क्रिमिनेटरी और वॉयलेटिव नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। Whereas चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट हैं, उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन पर से वॉयलेटिव नहीं है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे एससी एसटी एंड ओबीसी को एक्सक्लूड करे दे रहे हैं इस ग्राउंड पे कि उनको पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको पहले से ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो केवल इस ग्राउंड पे उनको प्रोहिबिट कर देना या एक्सक्लूड कर देना, दिस इज अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये बोला कि ये जो पहले से उनको रिजर्वेशन मिल रहे हैं उनको बेनिफिट, वो जो बेनिफिट्स है उनको जो है यहाँ पे फ्री पास की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो फ्री पास नहीं है, दे आर कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू रिपरेट। और ये जो एक्सक्लूजन किया गया है ये
सही नहीं है और इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसके बाद जो अगला इशू था, जो लास्ट इशू था हमारा, कि 50% रिजर्वेशन वाली जो बात थी कि 50% की जो सीलिंग ब्रेक हुई जा रही है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो मेजॉरिटी व्यू ने तो ये बोल दिया कि 50% की जो सीलिंग जो ब्रेक हुई है, इसको, ये जो ब्रेक हो रही है, ये वायलेट नहीं कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से। उन्होंने ये बोला कि क्यों नहीं बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, बिकॉज ये जो लिमिट है ना, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, ये लिमिट बदल सकती है। इस पॉइंट पे जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने ये बोला कि अगर इस तरीके की हम परमिशन दे देते हैं तो इससे ये होगा कि अब ये एक गेटवे बन जाएगा फर्दर इन्फ्रैक्शंस के लिए, जो लेटर ऑन रिजल्ट कर जाएगा इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, और जो रूल ऑफ इक्वालिटी है वो बन जाएगा राइट ऑफ रिजर्वेशन, और हम वापस पहुंच जाएंगे चंपकम दोरई राजन वाले डेज में। उन्होंने ये बोला कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों को हमको, या उनके ऑब्जर्वेशंस को हमको ध्यान में रखना चाहिए, और इस पे ध्यान देना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है वो टेम्पोरेरी रहे और एक्सेप्शनल रहे, वरना ये जो है इक्वालिटी का जो रूल है इसको ये खा जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना था, जो डिसेंडिंग ओपिनियन है उनका ये कहना था कि 50% की जो सीलिंग है इसको आप सेक्रेड माने, इसको आप ब्रेक ना करें, ओनली इन मोस्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ही इस सीलिंग को ब्रेक किया जा सकता है। अगर आप इस सीलिंग को ब्रेक करेंगे तो ये गेटवे क्रिएट कर देगा फर्दर इन्फ्रैक्शंस के लिए। इसके अलावा एडिशनल ऑब्जर्वेशन ये भी दिया गया था कि अब समय आ गया है, फ्रेमर्स, ये समय आ गया है सरकार को सोचने का कि 75 साल बीत चुके हैं, और अब ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई हुई है जो हर 10 साल बाद बढ़ा दी जाती है, ये कब तक चलेगी, और एक टाइम स्पैन फिक्स कर देना चाहिए, एक टाइम स्पैन फिक्स कर देना चाहिए कि कब तक चलेगी। इसी मुद्दे पे जस्टिस परदीवाला ने भी बोला कि रिजर्वेशन शुड नॉट कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं है होगा। ये बोला गया यहाँ पे कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने भी ये बोला था कि कुछ सालों बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो 75 साल हो गए हैं, अभी तक इसको खत्म नहीं किया गया है, तो समय आ गया है कि इस पे सोच विचार किया जाए और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे रिजर्वेशन को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाए। तो ये था आज का वीडियो हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जब अगली बार हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।